मथुरा रिफाइनरी अपने अधिकारी कर्मचारियों की सुरक्षा व उनके सुरक्षित भविष्य का जितना ध्यान रखती है, उतना ही अपने संविदा कर्मियों की सुरक्षा और सुरक्षित भविष्य के लिए भी सजग है। इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए रिफाइनरी द्वारा निरंतर प्रयास किए जाते हैं। इसी के तहत आज शनिवार के दिन मथुरा रिफाइनरी द्वारा संविदा कर्मियों के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान संविदा कर्मियों को केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न बीमा योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें सुरक्षित कार्यस्थल प्रदान करने के लिए IFR सूट भी वितरित किए गए। मथुरा रिफाइनरी की कैंटीन में आयोजित इस कार्यक्रम में रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक व रिफाइनरी प्रमुख अजय कुमार तिवारी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और उपस्थित सभी संविदा कर्मियों को उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में संविदा कर्मियों को केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न बीमा योजना विस्तार पूर्वक बताई गई, जिसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, कर्मचारी राज्य बीमा योजना एवं कर्मचारी भविष्य निधि योजना शामिल हैं। श्री तिवारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हर वर्ग को अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए और विभिन्न बीमा योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने मथुरा रिफाइनरी के संविदा कर्मी बंधुओं को उनके भविष्य के लिए जरूरी विभिन्न बीमा योजनाओं के बारे में जानकारी रखने की सलाह दी। साथ ही इनसे जुड़ी हर चिकित्सीय सुविधा की जानकारी रखने को भी कहा। मथुरा रिफाइनरी सदैव ही अपने हर कर्मचारी को एक सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए सजग रहती है। कार्यक्रम के दौरान संविदा कर्मियों को सुरक्षित कार्य प्रणाली के लिए प्रोत्साहित करते हुए IFR सूट बांटे गए ताकि वह रिफाइनरी में कार्य करते समय सुरक्षित रहें। इससे पूर्व कार्यक्रम में सभी का स्वागत करते हुए PT सोलंकी मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी मानव संसाधन ने कहा कि मथुरा रिफाइनरी की सफलता में इससे जुड़े सभी पूर्व व वर्तमान संविदा कर्मचारी भाइयों का महत्वपूर्ण योगदान है और भविष्य में भी यह योगदान निरंतर जारी रहेगा। कार्यक्रम में संविदा कर्मियों द्वारा बीमा योजना व अन्य लाभों से जुड़े प्रश्नों का भी मथुरा रिफाइनरी प्रबंधन द्वारा उचित उत्तर दिया गया। साथ ही उनके सहयोग को भरपूर सराहा गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी संविदा कर्मियों ने प्रबंधन के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की भरपूर सराहना की। अंत में सभी ठेका श्रमिकों को लंच पैकेट वितरित किए गए। इस विशेष कार्यक्रम के दौरान भास्कर हजारिका मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन, B सुरेश मुख्य महाप्रबंधक तकनीकी सहित सभी महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक एवं मानव संसाधन और अग्निशमन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के साथ ही भारी संख्या में ठेका श्रमिक उपस्थित थे। जानकारी समाहित करें अपने समझ के अंदर। जहां अपनी समझ में नहीं आ रहा है, कोई जानकारी आपको पूरी तरह से क्लियर नहीं हो रही है, तो उसके लिए आप क्लैरिटी लेने के लिए, उसका क्लैरिफिकेशन लेने के लिए, उसके बारे में और अधिक जानकारी लेने के लिए यहाँ पूछ सकते हैं आप। वो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ आप उठाइए और अपने आप को जागरूक करिए। जानने की बात यहाँ पर यह है, देखिए रजनी जी ने जैसे आपको बताया आपकी सुरक्षा के बारे में, कैसे आप अपने आप को सुरक्षित रखेंगे और कैसे कार्यक्षेत्र को सुरक्षित रखेंगे। इसी संदर्भ में भारत सरकार हमारे देश के अंदर कुछ इस प्रकार से कानून बनाए हुए हैं जो आपके अधिकारों को सुरक्षित रखते हैं। मुख्य रूप से जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, हम लोग कर्मचारी राज्य बीमा नियम यानी कि ESIC और PF हम सभी जानते हैं, कर्मचारी भविष्य निधि, जो आपके लिए सरकार ने निहित किया है कि आपको इसका लाभ पूर्णतः मिले। ये कानूनी रूप से आपका हक है। और जैसा आप जानते हैं, हम लोग मुख्य रूप से भी बात करते हैं मिनिमम वेजेस, PF, ESI, ये चीजें आपको कानूनी रूप से आप अधिकृत हैं, आपको हक है कि ये आप प्राप्त करें। कोई भी व्यक्ति, कोई भी हमारा कामगार यदि हमारे कार्य क्षेत्र पर आता है, हमारे रिफाइनरी के अंदर आता है या हमारे रिफाइनरी के अंदर टाउनशिप में भी यदि कार्य कर रहा है, तो रिफाइनरी के मार्फत किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से कॉर्पोरेशन से यदि जुड़ा हुआ है, तो उसका ये कानूनी रूप से हक बनता है कि उसको मिनिमम वेजेस मिले, उसका जो PF है वो कटकर उसके खाते में जमा हो और उसको ESIC की सुविधा मिले, जिसके लिए भी उसका कॉन्ट्रैक्टर उसका ESIC का अनुदान काट के उसके ESIC के खाते के अंदर जमा करा। क्या है कि ये वर्कशॉप करने का जो मेन उद्देश्य है, हमारे जो ठेका कर्मी भाई हैं वो हमारे मथुरा रिफाइनरी के उत्थान में, इसके प्रगति में उनका काफ़ी योगदान होता है। सो ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी जो हक है, उनके जो अधिकार है, उनको बताया जाए। ये देखा गया है कि कई कर्मचारी जो हैं या कई ठेका कर्मचारी, उनको पता नहीं है। बहुत सारे अधिकार सरकार की तरफ से, मथुरा रिफाइनरी की तरफ से और इंडियन ऑयल की तरफ से दिए जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनको ये पता नहीं है। इसलिए ये वर्कशॉप का मेन उद्देश्य था कि उनको बताया जाए
कि उनके क्या अधिकार है, क्या पीएफ फैसिलिटीज़ है, ईएसआई के क्या फैसिलिटीज़ है, उसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं, रहते हुए उन लोगों को क्या मेडिकल फैसिलिटी मिल सकती है, यदि कोई दुर्घटनावश कोई इंसिडेंट हो जाता है उसके बाद क्या हो सकता है। तो ये हम लोगों ने जानकारी देने की कोशिश की है ताकि इसका लाभ उनको मिले, जब भी उनको ज़रूरत हो उसका लाभ मिले। दूसरी बात है, ये यहाँ तक रुकेगा नहीं ये वर्कशॉप, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ये तो शुरुआत है, आगे भी जहाँ जहाँ पर हम 4 जगह इसकी जो है कियोस्क होगा, जहाँ पर हमारे एचआर के कर्मचारी होंगे जो उनको गाइड करेंगे समय समय पर। जब भी वो आएंगे वहाँ यूएएन नंबर उनको बताया जाएगा, उनका ईएसआई नंबर है वो बताया जाएगा, और उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है वो चीज़ बताई जाएगी और उसको पूरा करने की कोशिश की जाएगी ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो सुविधा उसको मिल पाए। दूसरी ये बात है कि सेफ्टी के बारे में भी आपने देखा कि एक हमने विस्तार में उनको बताया। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन ऑयल या रिफाइनरी, कोई भी रिफाइनरी एक हजार्डस इंडस्ट्री माना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे जो पदार्थ या बहुत सारे जो हमारे फ्लूइड होते हैं वो ज्वलनशील होते हैं, उसमें आग लगने के चांसेस रहते हैं। तो हमको सुरक्षा के उपाय जो पूरे नियम तो है बने हुए हैं उसको फॉलो करना है, और उसमें एक आईएफआर जो सूट है वो बहुत मेजर भूमिका निभाता है कि कहीं भी कोई आग या इस तरह का होता है तो आईएफआर सूट एक पहला चीज़ है जो उसको बचाता है आग या उसके प्रोटेक्शन देता है। ये कई जगह देखा भी गया है हमारे कई रिफाइनरी में कि आग लगी है लेकिन आईएफआर सूट पहनने की वजह से वो शख्स जो है बच गया है, कोई उसमें कोई खास इंजरी वगैरह या बर्न नहीं हुआ है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने, हालांकि कॉन्ट्रैक्टर के कॉन्ट्रैक्ट में है कि उसको आईएफआर सूट देना है जिसके लिए वो चार्ज भी करता है, लेकिन ठीक है, चूँकि ये हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि हम अपने ठेका कर्मचारियों के स्वास्थ्य का, सेफ्टी का ख्याल रखें। तो हमने पाया कि कई कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो दे नहीं पा रहे हैं, उनके पास ठेका कर्मी के जो आईएफआर सूट थे वो अच्छे क्वालिटी के नहीं है या घिस गए हैं। तो जब उस तरह का सिर्फ नाम मात्र के लिए रह जाता है तो इसलिए हम लोगों ने डिसीजन लिया कि 100-150 जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, ठेका कर्मी, जिसके आईएफआर सूट अच्छे कंडीशन में नहीं है या नहीं मिल पाया है, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट मथुरा रिफाइनरी की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से उनको दिया जाए, उनके सुरक्षित के लिए, उनके सुरक्षा के लिए। तो ये मेन हमारा वर्कशॉप का ये उद्देश्य था, और इस भारी तादाद में लोग आए हैं। मुझे उम्मीद है ये आगे इसी तरह, ये तो शुरुआत है, आगे भी इसी तरीके से सफल वर्कशॉप हम लोग करेंगे।